बचाने की अर्जेंसी है। यहाँ आपके लिए सीजन 1 एपिसोड 8 का ड्राफ्ट है, जो कहानी को एक बड़े खतरे की ओर ले जाता है और अगले सीजन के लिए जमीन तैयार करता है। एपिसोड 8, समय का ठहराव, द स्टॉपेज ऑफ टाइम। मुख्य शीर्षक, अनादि वन का रहस्य, सीजन 1 एपिसोड 8, समय का ठहराव, द स्टॉपेज ऑफ टाइम। मुख्य उद्देश्य, प्लॉट गोल। जंगल के खतरनाक होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस एपिसोड में पात्रों को इसका पहला और सबसे डरावना संकेत मिलता है, जंगल के एक हिस्से में समय का रुक जाना, टाइम डायलेशन, स्टॉपेज। मुख्य किरदार, कैरेक्टर्स। काव्य, तर्कशील, जंगल के पैटर्न को समझने की कोशिश करती है। अर्जुन, साहसी, दादी की बातों पर गहरा विश्वास रखता है, जंगल से भावनात्मक रूप से जुड़ा है। दादी, जंगल की रक्षक, रहस्यमय ज्ञान की मालकिन। डॉक्टर, नाम मान लीजिए डॉक्टर। आलोक, वैज्ञानिक सोच वाला, जंगल के प्रभावों को भौतिक रूप से समझने की कोशिश करता है। दृश्य 1, चेतावनी। लोकेशन, दादी की झोपड़ी के बाहर, रात का समय। एक्शन, दादी उदास और बेचैन हैं। अर्जुन और काव्य उन्हें घेरे हुए हैं। डायलॉग, दादी, आकाश की ओर देखते हुए, बेटा, वन ने करवट ली है। जो हम सोच रहे थे उससे भी बुरा होने वाला है। उसकी सुरक्षा चक्र टूट रही है। अर्जुन, चिंतित होकर, आप किस बारे में बात कर रही हैं दादी? क्या वो अदृश्य दीवार टूट गई? दादी, अब सिर्फ दीवार नहीं टूटेगी, अब जंगल खुद को बचाने के लिए अपनी सबसे पुरानी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। समय, वो रुक जाएगा। दृश्य 2, वैज्ञानिक प्रमाण। लोकेशन, डॉक्टर। आलोक की छोटी, अस्थायी लैब। एक्शन, डॉक्टर। आलोक अपने उपकरणों पर कुछ डेटा देख रहे हैं। वो हैरान हैं। काव्य और अर्जुन आते हैं। डायलॉग, डॉक्टर। आलोक, हैरानी से ये असंभव है। पिछले 2 दिनों से जंगल के उत्तर पूर्वी हिस्से से सिग्नल आ रहे हैं। मेरी रीडिंग बता रही है कि उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी और रेडियोएक्टिव डीके की गति बहुत धीमी हो गई है। जैसे कि वहां के अणु, मॉलिक्यूल्स रुक से गए हैं। काव्य, शांत रहकर, क्या इसका मतलब वही है जो दादी ने कहा, समय का रुक जाना? डॉक्टर। आलोक, वैज्ञानिक रूप से ये बेतुका है, पर मेरा डेटा झूठ नहीं बोल रहा। यह वन के खुद को बंद करने का तरीका हो सकता है। यदि समय रुक गया तो न कोई बाहर से अंदर आ पाएगा और न कोई अंदर से बाहर जा पाएगा। यह जगह अनंत काल के लिए फ्रीज हो जाएगी। दृश्य 3, खतरे की शुरुआत। लोकेशन, अनादि वन का उत्तर पूर्वी किनारा, दिन का समय। एक्शन, काव्य, अर्जुन और डॉक्टर। आलोक उस जगह पर पहुंचते हैं। दृश्य विवरण, जैसे ही वे सीमा पार करते हैं, एक भयानक चुप्पी छा जाती है। हवा में उड़ते हुए पक्षी बीच हवा में फ्रीज हो जाते हैं। उनकी आकृति बिल्कुल स्थिर है। एक छोटी सी नदी का पानी बहते हुए ही शीशे की तरह जम गया है, पर जमा हुआ नहीं है बल्कि ठहरा हुआ है। अर्जुन एक पत्थर फेंकता है। पत्थर बहुत धीमी गति से स्लो मोशन में आगे बढ़ता है, फिर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में रुक जाता है। डायलॉग, अर्जुन, डर और आश्चर्य से फुसफुसाते हुए, यह तो किसी दूसरे ग्रह जैसा लग रहा है। डॉक्टर। आलोक, अपना हाथ एक रुकी हुई पत्ती की ओर बढ़ाते हुए, इसमें कोई ऊर्जा नहीं है, कोई गति नहीं है। ये वन खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमसे बदला लेने के लिए खतरनाक हो रहा है। अगर ये पूरे वन में फैल गया तो वन हमेशा के लिए अतीत बन जाएगा। दृश्य 4, दादी का रहस्य। लोकेशन, समय के ठहराव वाले क्षेत्र की सीमा पर। एक्शन, दादी इस समूह से अलग हैं, एक प्राचीन पेड़ के तने को छू रही हैं। उनका चेहरा आंसू से भीगा हुआ है। डायलॉग, दादी, स्वयं से मुझे पता था ये होगा। अनंत की निद्रा टूट गई है। बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। फ्लैशबैक 2 सेकंड। एक धुंधली छवि दिखाई देती है,
जिसमें दादी अपने बचपन में उसी पेड़ के नीचे एक चमकते हुए पत्थर को छिपाती हुई दिखती हैं। इससे ये रहस्य खुलता है कि दादी का कोई अतीत का कार्य ही जंगल के इस खतरे का मूल कारण है। दादी, दृढ़ता से नहीं, मैंने इस वन की रक्षा की है। इसे बचाने का एक ही रास्ता है, उस पत्थर को वापस लेना होगा, इससे पहले कि वन पूरी तरह फ्रीज हो जाए। दृश्य 5, क्लाइमैक्स और अगला रहस्य। लोकेशन, समय के ठहराव वाला क्षेत्र। एक्शन, काव्य, अर्जुन और डॉक्टर। आलोक को महसूस होता है कि रुकने की सीमा तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। उनके शरीर में भारीपन आ रहा है। डायलॉग, काव्य, सांस फूल। यहाँ आपके लिए सीजन 1 एपिसोड 9 का ड्राफ्ट है। एपिसोड 9, अनंत का पत्थर, द स्टोन ऑफ अनंत। मुख्य शीर्षक, अनादि वन का रहस्य। सीजन 1 एपिसोड 9, अनंत का पत्थर, द स्टोन ऑफ अनंत। मुख्य उद्देश्य, प्लॉट गोल। दादी बच जाती हैं, लेकिन बुरी तरह घायल हैं। वो अर्जुन और काव्य को अनंत का पत्थर सौंपती हैं और उन्हें जंगल के मूल ऊर्जा स्रोत अनादि स्तंभ, द इटर्नल पिलर तक पहुंचने का रास्ता बताती हैं। समय का ठहराव, टाइम स्टॉपेज, तेजी से फैल रहा है। मुख्य किरदार, कैरेक्टर्स। काव्य, मिशन की रणनीति बनाती है, अर्जुन को संभालती है। अर्जुन, भावनात्मक रूप से अस्थिर, दादी के लिए कुछ भी करने को तैयार। दादी, घायल, रहस्य का खुलासा करती है। डॉक्टर, आलोक, वैज्ञानिक हल ढूंढता है, समय रोकने की कोशिश करता है। दृश्य 1, समय से बाहर, आउट ऑफ टाइम। लोकेशन, समय ठहराव क्षेत्र की सीमा। एक्शन, एपिसोड 8 के अंत में जैसे ही विशाल शाखा दादी पर गिरी, एक तेज गुलाबी सफेद रोशनी का विस्फोट होता है। काव्य और अर्जुन आंखें बंद कर लेते हैं। जब वे आंखें खोलते हैं तो दादी अपने सामने जमीन पर पड़ी हैं। उनके हाथ में वो रहस्यमय पत्थर है जो अब फीका पड़ रहा है और उसमें एक गहरी दरार आ गई है। शाखा का टुकड़ा जो दादी पर गिरा था, अब समय ठहराव क्षेत्र की सीमा पर हवा में स्थिर है, जैसे वो दृश्य अभी भी चल रहा हो लेकिन रुक गया हो। डायलॉग, अर्जुन दौड़कर दादी को थामता है। दादी, आप बच गईं। दादी, दर्द से कराहते हुए, पत्थर मैंने खींच लिया पर पूरा नहीं बचा पाई। काव्य, पत्थर को देखते हुए, ये दरार, क्या ये अनंत की निद्रा टूटने का संकेत है? डॉक्टर, आलोक, पास आते हुए घबराकर, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ठहराव की सीमा 1 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से फैल रही है। जल्द ही ये पूरी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लेगी। दृश्य 2, अनंत का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ अनंत। लोकेशन, दादी की झोपड़ी, अस्थायी सुरक्षित क्षेत्र। एक्शन, डॉक्टर, आलोक दादी के घावों पर पट्टी बांध रहे हैं। दादी बहुत कमजोर हैं। वो पत्थर को अर्जुन के हाथ में देती हैं। डायलॉग, दादी, ये वन का दिल है अर्जुन। ये पत्थर वन की मूल ऊर्जा को सील करता है, जिसे मैं अनंत कहती हूँ। यह ऊर्जा न अच्छी है न बुरी, ये सिर्फ अनादि, इटर्नल है। काव्य, आपने इसे क्यों छिपाया था? दादी, जब इंसान जंगल को काटने आए, मैंने वन को बचाने के लिए इसे इसके मूल स्थान से निकाल दिया। मैंने सोचा, अगर दिल ही न होगा तो कोई वन को खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरी मूर्खता, मैंने अनंत को नाराज कर दिया। अब पत्थर टूट रहा है और अनंत की केओटिक एनर्जी वन में समय को रोक रही है ताकि कोई उसे फिर से डिस्टर्ब न कर सके। यह है वन का आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन है, पर यह हमें मार डालेगा। अर्जुन, तो अब क्या करें? इसे फिर से पेड़ में लगा दें? दादी, नहीं, दरार पड़ चुकी है। इसे अब सिर्फ एक ही जगह सील किया जा सकता है, अनादि स्तंभ पर। दृश्य 3, वैज्ञानिक जुआ, द साइंटिफिक गैम्बल। लोकेशन, डॉक्टर आलोक की लैब। एक्शन, डॉक्टर आलोक एक बड़ा जनरेटर और एंटेना सेट कर रहे हैं। बाहर से रुकते हुए समय की हल्की गुंजन की आवाज आ रही है। डायलॉग, डॉक्टर आलोक,
मैंने अपने डेटा से एक पैटर्न निकाला है। समय का ठहराव एक खास कॉस्मिक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है। अगर मैं इस जनरेटर से उससे मिलती जुलती विपरीत फ्रीक्वेंसी को 1 की ओर भेजूं, तो मैं ठहराव के फैलाव को कुछ घंटों के लिए धीमा कर सकता हूं। काव्य। तनाव में कुछ घंटों। डॉक्टर आलोक। हाँ, इससे तुम्हें अनादि स्तंभ तक पहुंचने का समय मिल जाएगा। मैं पीछे रहकर इस उपकरण को चलाऊंगा। ये वन अब मेरा भी घर है। काव्य। भावुक होकर डॉक्टर आलोक। दृश्य 4। अंतिम निर्देश और विदाई। द फाइनल इंस्ट्रक्शन। लोकेशन। दादी की झोपड़ी। एक्शन। डॉक्टर आलोक बाहर जनरेटर शुरू करने जा रहे हैं। दादी अर्जुन और काव्य को अनादि स्तंभ का एक पुराना नक्शा देती हैं। डायलॉग। दादी अर्जुन को अनादि स्तंभ वन के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक हिस्से में है। तुम्हें वहां पहुंचकर इस पत्थर को स्तंभ के शीर्ष पर रखना होगा। केवल तभी अनंत फिर से सील होगा। अर्जुन। मैं करूंगा दादी, मैं वादा करता हूं। दादी। एक बात याद रखना, स्तंभ तक पहुंचने के लिए तुम्हें समय को धोखा देना होगा। तुम्हारे पास केवल डॉक्टर आलोक के दिए हुए कुछ घंटे हैं। अब जाओ। दृश्य 5। गंतव्य की ओर। टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। लोकेशन। जंगल का गहरा अपरिचित रास्ता। एक्शन। काव्य और अर्जुन भाग रहे हैं। अर्जुन के हाथ में अनंत का पत्र। एपिसोड 10। अनादि की दहाड़। द रोर ऑफ अनादि - सीजन 1 फिनाले। मुख्य शीर्षक अनादि वन का रहस्य। सीजन 1 एपिसोड 10। अनादि की दहाड़। द रोर ऑफ अनादि। मुख्य उद्देश्य। प्लॉट गोल। काव्य और अर्जुन अनादि स्तंभ पर पहुंचते हैं। उन्हें पत्थर को स्तंभ में स्थापित करने के लिए एक पहेली सुलझानी होगी। डॉक्टर आलोक का बलिदान। पत्थर को स्थापित करने के बाद जंगल बच जाता है, लेकिन अब वह पहले से अधिक खतरनाक और जादुई हो जाता है, जिससे सीजन 2 का खतरा पैदा होता है। मुख्य किरदार कैरेक्टर्स। काव्य तार्किक रूप से पहेली सुलझाती है। अर्जुन भावनात्मक शक्ति और साहस दिखाता है। दादी अंतिम क्षण में एक महत्वपूर्ण संदेश भेजती है। डॉक्टर आलोक बहादुरी से मिशन पूरा करता है। दृश्य 1। समय का दबाव और बलिदान। लोकेशन। दादी की झोपड़ी के पास। एक्शन। डॉक्टर आलोक जनरेटर के पास हैं। जनरेटर ओवरहीट कर रहा है। समय ठहराव की गुलाबी सीमा तेजी से वापस धकेल रही है। डायलॉग। डॉक्टर आलोक हाथ में एक वॉकी टॉकी पकड़े हुए। काव्य अर्जुन, मुझे उम्मीद है तुम सुन रहे हो। मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूं, तो ये वन को हमेशा के लिए फ्रीज कर देगा। मुझे जनरेटर को अस्थायी रूप से विस्फोट कंट्रोल्ड बर्स्ट करना होगा। काव्य वॉकी टॉकी पर। नहीं डॉक्टर आलोक, आप मारे जाएंगे। डॉक्टर आलोक मुस्कुराते हुए, मेरा काम पूरा हुआ। विज्ञान को बचाने के लिए नहीं, उस वन को बचाने के लिए जो अब मेरा घर है। अलविदा। एक्शन। डॉक्टर आलोक जनरेटर का तार खींचकर उसे एक पेड़ से बांधते हैं और भागने का नाटक करते हैं, लेकिन अचानक मुड़कर जनरेटर का मुख्य सर्किट काट देते हैं। एक तेज नीले रंग का विस्फोट होता है, जो समय ठहराव की लहर को कुछ देर के लिए पूरी तरह से रोक देता है। शॉट। डॉक्टर आलोक जमीन पर गिर जाते हैं। उनके हाथ में वॉकी टॉकी का टूटा हुआ टुकड़ा है। मिशन सफल हुआ, पर डॉक्टर आलोक खामोश हैं। दृश्य 2। अनादि स्तंभ। द इटर्नल पिलर। लोकेशन। जंगल का केंद्र। एक्शन। काव्य और अर्जुन स्तंभ के पास पहुंचते हैं। दृश्य विवरण। अनादि स्तंभ एक विशाल टेढ़ा मेढ़ा पेड़ नहीं है, बल्कि एक प्राचीन चिकना काले रंग का मोनोलिथ है, जिसके चारों ओर अजीब प्रतीक बने हुए हैं। स्तंभ के शीर्ष पर एक गहरा पत्थर के आकार का छेद है। जैसे ही वे पास आते हैं, उन प्रतीकों में से एक आवाज गूंजती है।
ये दादी की आवाज है जो उनके कानों में मंत्र की तरह सुनाई देती है। जीवन के लिए अतीत को नहीं, भविष्य को देखो। स्वयं से पूछो। 1. तुमसे क्या चाहता है? डायलॉग। अर्जुन। हैरान होकर ये दादी की आवाज थी। काव्य। स्तंभ को छूते हुए वहां की ऊर्जा से डरकर, यहाँ कुछ लिखा है। तुम मुझे मेरा दिल तब तक नहीं दे सकते जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि मैं अब कौन हूं। ये एक पहेली है। दृश्य 3। पहेली और स्थापना। द रिडल एंड इंस्टॉलेशन। लोकेशन। अनादि स्तंभ का शीर्ष। एक्शन। अर्जुन अनंत का पत्थर छेद में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिट नहीं होता। पत्थर का टूटा हुआ हिस्सा उसे रोक रहा है। डायलॉग। अर्जुन। ये नहीं जा रहा। ये दरार इसे रोक रही है। काव्य। दादी के शब्दों को याद करते हुए, अतीत को नहीं, भविष्य को देखो। अर्जुन। दादी ने अनंत को अतीत में छिपाया था, लेकिन अब वन बदल गया है। पहेली का हल। काव्य को महसूस होता है कि पत्थर को उल्टा डालना होगा। जो दरार अतीत का दर्द ऊपर थी, उसे नीचे स्तंभ की ऊर्जा की ओर करना होगा। काव्य। अर्जुन को समझाते हुए, पत्थर को पलटो। हमें उसकी टूटी हुई ऊर्जा को वन की ओर करना होगा, ताकि वन उसे स्वीकार करे। अर्जुन। विश्वास के साथ ठीक है। एक्शन। अर्जुन पत्थर को पलटता है और धीरे से छेद में डाल देता है। दृश्य 4। दहाड़ और नया जन्म। द रोर एंड रीबर्थ। लोकेशन। अनादि स्तंभ और पूरा जंगल। एक्शन। जैसे ही पत्थर पूरी तरह फिट होता है, वो भयंकर लाल गुलाबी रोशनी में चमकता है। एक भयानक गूंजने वाली दहाड़, अनाडीज रोर, पूरे वन में गूंजती है। ये कोई जानवर नहीं, बल्कि ऊर्जा का विस्फोट है। वन के चारों ओर का समय ठहराव तुरंत टूट जाता है। हवा में स्थिर पक्षी उड़ जाते हैं, रुका हुआ पानी बहने लगता है। लेकिन इसके बाद जो होता है, वो पहले से कहीं ज्यादा डरावना है। वन पूरी तरह से म्यूटेट हो जाता है। दृश्य विवरण। जहां पहले सामान्य पेड़ थे, अब उनकी पत्तियां तेज धार वाले धातु जैसी दिखने लगती हैं। जंगल का रंग अब हरा नहीं, बल्कि गहरा नीला और बैंगनी हो जाता है। एक अजीब अंधेरे रंग का कोहरा पूरे वन को घेर लेता है और जमीन से अजीबोगरीब गूंज वाली आवाजें आने लगती हैं। ये वन अब सिर्फ प्राचीन नहीं, बल्कि जादुई और हमलावर, मैजिकल एंड एग्रेसिव बन गया है। दृश्य 5। नए खतरे की दस्तक। द नॉक ऑफ न्यू डेंजर। लोकेशन। स्तंभ के पास फिर दादी की झोंके। पात्रों के सामने निम्नलिखित नई चुनौतियां होंगी। 1. नए दुश्मन। जंगल की म्यूटेटेड प्रजातियां या वो विशाल छाया जो फिनाले में दिखी थी, हो सकता है वो खुद अनादि वन की चलती फिरती चेतना हो। 2. दादी का ज्ञान। दादी के पास अभी भी बहुत कुछ अनसुलझा ज्ञान होगा, जिसे वो धीरे धीरे काव्य और अर्जुन को देंगी। 3. डॉक्टर। आलोक की विरासत। डॉक्टर आलोक के वैज्ञानिक उपकरण और नोट्स शायद जंगल को समझने का एक नया तरीका दे सकते हैं। 4. बाहरी दुनिया का खतरा। म्यूटेटेड जंगल अब केवल एक रहस्य नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा खतरा बन गया है जो बाहर की। बहुत बढ़िया। अब जबकि सीजन 1 समाप्त हो गया है और जंगल अब ज्यादा खतरनाक हो गया है, तो आइए सीजन 2 के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। यहाँ आपके लिए सीजन 2 वन की जागृति का मुख्य विचार और एपिसोड 201 का ड्राफ्ट है। सीजन 2 वन की जागृति, द अवेकनिंग ऑफ द वैन। मुख्य विचार, कोर कॉन्सेप्ट। सीजन 2 में अनादि वन अब केवल एक रहस्यमय जगह नहीं है, यह एक जादुई, गतिशील और शत्रुतापूर्ण इकाई बन गया है। वन की म्यूटेटेड ऊर्जा, अनंत की शक्ति ने इसे एक सचेत खतरे में बदल दिया है। काव्य और अर्जुन को अब वन के रहस्यों को उजागर करने के बजाय वन को दुनिया से फैलने से रोकने के लिए एक नया रास्ता खोजना होगा। सीजन 2 के मुख्य लक्ष्य। सीजन 2 मेन गोल्स। 1. नए दुश्मन, म्यूटेटेड पौधे और वन का रक्षक, एक बड़ी छाया जो चल सकती है। 2. शक्ति संतुलन, जंगल को बचाने की जगह अब उसका संतुलन वापस लाना है। 3. डॉक्टर, आलोक की विरासत, उनके छोड़े गए उपकरण एक नया वैज्ञानिक रहस्य खोलेंगे। 4. बाहरी दुनिया का दखल,
वन के बदलते स्वरूप के कारण बाहरी दुनिया के लोग जंगल की ओर आकर्षित होंगे। एपिसोड 201 मौन का विस्तार, द एक्सपेंशन ऑफ साइलेंस। मुख्य शीर्षक अनादि वन का रहस्य सीजन 2 एपिसोड 1 मौन का विस्तार, द एक्सपेंशन ऑफ साइलेंस। मुख्य उद्देश्य, प्लॉट गोल। एपिसोड 10 के 3 महीने बाद का समय। पात्र डॉक्टर आलोक के नुकसान से उबर रहे हैं और नए म्यूटेटेड वन के अनुकूल होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि जंगल की नई ऊर्जा टाइम स्टॉपेज की जगह मौन साइलेंस फैला रही है, जो वन के बाहर जीवन को खत्म कर रही है। मुख्य किरदार, कैरेक्टर्स। काव्य पहले से ज्यादा गंभीर डॉक्टर आलोक के वैज्ञानिक नोट्स को समझने की कोशिश कर रही है। अर्जुन भावनात्मक रूप से डॉक्टर आलोक को खोने का दोषी महसूस करता है, दादी की देखभाल करता है। दादी घायल पर ज्ञान का स्रोत। दृश्य 1 3 महीने बाद। लोकेशन दादी की झोपड़ी। अब वो टूटी फूटी है और चारों ओर से नीले बैंगनी म्यूटेटेड जंगल से घिरी हुई है। एक्शन अर्जुन थका हुआ जंगल के किनारे से लौटा है। उसके हाथों में सामान्य हरे पत्ते हैं जो अब वन में दुर्लभ हो गए हैं। काव्य डॉक्टर आलोक के लैपटॉप और नोट्स के ढेर के बीच बैठी है। डायलॉग अर्जुन उदासी से 3 महीने हो गए। काव्य 1 अब केवल नीला और चुप है। कोई जानवर नहीं, कोई पक्षी नहीं, केवल ये अजीब भारी चुप्पी। काव्य लैपटॉप बंद करते हुए, ये चुप्पी सामान्य नहीं है अर्जुन। डॉक्टर आलोक के अंतिम नोट्स में इसका जिक्र है। अनंत की ऊर्जा ध्वनि को अवशोषित अब्जॉर्ब कर रही है। यह वन अपने चारों ओर एक मौन का चक्र, ए साइकिल ऑफ साइलेंस बना रहा है। दृश्य 2 दादी की चेतावनी। लोकेशन झोपड़ी के अंदर। दादी अब चल सकती हैं, लेकिन कमजोर हैं। एक्शन दादी अपने हाथों में अनंत के पत्थर को देखती हैं, जो अब स्तंभ में स्थापित है, लेकिन फिर भी वो अपनी शक्ति महसूस कर सकती हैं। डायलॉग दादी जब अनंत जागा तो उसने वन को एक कवच आर्मर दिया। यह मौन उसकी नई रक्षा प्रणाली है। जहां ये मौन फैलेगा वहां जीवन नहीं बचेगा। ये वन अब दुनिया को अपने अंदर खींचना चाहता है। अर्जुन तो समय का ठहराव चला गया, लेकिन उसकी जगह मौन आ गया। दादी ये इससे ज्यादा खतरनाक है। समय का ठहराव केवल रोकता था, यह मौन मारता है। हमें इस मौन को तोड़ना होगा। दृश्य 3 बाहरी दुनिया का पहला संपर्क। लोकेशन वन की सीमा से 5 किलोमीटर दूर। एक्शन काव्य और अर्जुन वन की सीमा पर जासूसी करते हुए। दृश्य विवरण उन्हें वन के बाहर एक सरकारी जीप मिलती है, जो पूरी तरह से शांत है। जीप के अंदर ड्राइवर बैठा है, आंखें खुली हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खामोश, म्यूटेड और मृत है। कोई चोट का निशान नहीं। काव्य को पता चलता है कि जीप का इंजन अभी भी चालू है, लेकिन कोई आवाज नहीं है। डायलॉग काव्य हैरानी से अर्जुन देखो, यह आदमी मरा हुआ है, लेकिन इसे छुआ तक नहीं गया। अर्जुन डरते हुए मौन। इसने इसकी आवाज, इसकी धड़कन, सब कुछ छीन लिया। ये वन दुनिया में फैल रहा है। काव्य हमें इस मौन को उलटने का एक तरीका चाहिए। दृश्य 4 डॉक्टर आलोक की विरासत। लोकेशन एक छोटी गुफा, जिसे डॉक्टर आलोक ने पहले ही लैब बना लिया था। एक्शन काव्य को डॉक्टर आलोक के लैपटॉप में एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिलती है। डायलॉग लैपटॉप पर डॉक्टर आलोक की रिकॉर्डिंग। आवाज थोड़ी धीमी और डरी हुई है। मैंने अनुमान लगाया था कि अनंत एक नई ऊर्जा पैदा करेगा। यह एक सकारात्मक शक्ति है, लेकिन उल्टी हो गई है। इसे उलटने का एकमात्र तरीका एक प्राचीन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है। मैं इसे लाइफ सिग्नेचर कहता हूँ। इसे जंगल के सबसे पुराने बीज, द ओल्डेस्ट सीड में छिपाया गया था। अर्जुन उत्साह से सबसे पुराना बीज। काव्य
आंखों में चमक के साथ, यही हमारा नया मिशन है। हमें उस बीज को खोजना होगा। दृश्य 5। नए खतरे की आहट। लोकेशन, गुफा के बाहर। एक्शन, जैसे ही काव्य और अर्जुन गुफा से बाहर निकलते हैं, उन्हें एक विशाल नीले रंग की छाया दिखाई देती है। ये एपिसोड 10 में दिखी हुई चीज है। ये अब चल रही है और जंगल के म्यूटेटेड पेड़ों को नियंत्रित करती प्रतीत होती है। दृश्य विवरण, छाया की कोई स्पष्ट आकृति नहीं है, लेकिन जहां ये चलती है वहां मौन सबसे गहरा होता है। डायलॉग, अर्जुन, वो क्या है? काव्य, यह वो है जो वन को नियंत्रित कर रहा है, वन का नया रक्षक। रक्षक की गूंज, म्यूटेड रोर, एक भयानक बिना ध्वनि वाली दहाड़ आती है जो उन्हें शारीरिक रूप से हिला देती है। एपिसोड का अंत, एंड ऑफ एपिसोड। अर्जुन और काव्य मौन की लहर और वन के रक्षक से बचने के लिए भागते हैं। अंतिम शॉट, मौन का क्षेत्र तेजी से उस जीप को निगल लेता है और फिर जीप के इंजन की आवाज भी पूरी तरह बंद हो जाती है। वॉइस ओवर, अब वन को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये वन को खुद से और दुनिया को वन से बचाने की लड़ाई है। सबसे पुराना बीज, क्या वो मौन को तोड़ पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला मजेदार वीडियो आप तक सबसे पहले